नमस्कार। तो उर्मिला देवी अपने पति श्री लक्ष्मण जी से कहती हैं कि नहीं, मेरा तुम्हारे साथ वन में चलना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारी आसक्ति मेरे प्रति ज़्यादा बढ़ गई तो फिर भैया भाभी की सेवा में रुकावट पैदा हो सकती है, क्योंकि आसक्ति आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। इसलिए आप निश्चिंत होकर उनके साथ वन के लिए प्रस्थान करें। मेरे जप तप त्याग और पति धर्म में इतनी शक्ति है, इतना भरोसा है कि तुम 14 वर्षों बाद सकुशल अयोध्या वापस लौटोगे। प्रभु श्री राम जी अयोध्या के राजा होंगे और सीता जी अयोध्या की रानी। तब आप उनके चरणों में और मैं सीता जी के चरणों को छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये सुनकर श्री लक्ष्मण जी बड़े ही आनंद पूर्वक उर्मिला से विदा लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ श्री रामचंद्र जी व सीता जी बन जाने की तैयारी कर रहे हैं, और वे एक खंबे के पीछे बैठकर सुबक सुबक कर रोने लग जाते हैं। ये देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे बढ़कर उनके पास आकर कहते हैं कि हे लक्ष्मण भैया, तुम तो मेरे प्राण हो, तुम तो मेरी दाहिनी भुजा हो, तो फिर रोने की क्या बात है। ये सुनते ही श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के पैरों पर ऐसे गिर जाते हैं जैसे आंधी में कोई पेड़ की डाल टूट कर गिर जाती है, तथा श्री लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि जब आपका ऐसा ही मेरे प्रति प्रबल भाव है तो फिर मुझे छोड़कर आप जा कहाँ रहे हैं, सो तो बताओ। और एक बात मेरी भी सुनो भैया, मुझे दुनिया भर की पहेलियाँ बुझाना तो आता नहीं। 2 टूक मेरी बात सुनो साफ साफ, कि मैं या तो आपके साथ चलूँगा या फिर यहीं पर अपने प्राणों को न्योछावर कर दूंगा, यानी अपनी जान दे दूंगा। ये सुनकर प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कहो, परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो। वो ये है कि मैं तो सिया जी के साथ वन में जा रहा हूँ और माता जी और पिताजी यहाँ पर व्याकुल और दुखी हो रहे हैं, और दूसरा भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ पर नहीं है, वो भी अपनी ननिहाल में हैं, तो फिर यहाँ इनकी देखभाल कौन करेगा। तो जवाब में श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया ये सब मैं कुछ नहीं जानता, आप तो बीच सागर में चल रहे पानी के जहाज के समान हैं और मैं उस पर सवार एक छोटा सा पक्षी। तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण यो सानंद, कौशल्या जी को चले कह जय रघुकुल चंद। देखा बन जाने को तैयार श्री रघुवर सिया हो रहे हैं, माँ उनको विदा कर रही है, वे माँ से विदा हो रहे हैं। लक्ष्मण कुछ झिझके सोचा, आगे बढ़ जाऊं कैसे मैं, आगे बढ़ जाऊं कैसे मैं, मुझको भी साथ ले चलो, ये मन की कह पाऊं कैसे मैं। क्या जाने श्री रघुकुल भूषण, विनती स्वीकार करे न करे, अपने छोटे पर सेवक पर इतना उपकार करे न करे। इस सोच और संकोच विवश बस वहीं टिटक रह गए लखन, खंबे के पीछे खड़े खड़े व्याकुल हो रोने लगे लखन। सुनी गरीब निवाज ने कोने की आवाज, बिसुक बिसुक कर लखन के रोने की आवाज। बढ़ आए आगे तभी रघुकुल कमल दिनेश, बोले हैं ये क्या लखन, क्यों है मन में क्लेश। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो,
तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक, है रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। आंधी में जैसे पड़े टूट वृक्ष की डाल, त्यों ही प्रभु के चरण पर गिरे लखन तत्काल। बोले जब यही भाव है तो ममता तोड़े क्यों जाते हो। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े क्यों जाते हो। भाषा चातुर नहीं मुझ पर, दो टूक बचन है लक्ष्मण का, दो टूक बचन है लक्ष्मण का। या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। प्रभु बोले धीरज धरो, इतने मत अकुलाओ, जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाओ। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा गृह भरत शत्रुघ्न है, मामा गृह भरत शत्रुघ्न है। इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर है, मलिन मन है। इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर है, मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यहीं लखन, उनकी व्याकुलता हरने को। सेवक चाहिए यहाँ भी तो, बूढ़ों की सेवा करने को। सेवक चाहिए यहाँ भी तो, बूढ़ों की सेवा करने को। लक्ष्मण बोले आप बिन मुझे नाश्रय और, रामा मुझे नाश्रय और। हूँ जहाज का काग में जिसे न दो जा ठौर, हूँ जहाज का काग में जिसे न दो जा ठौर। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।